वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल माई पैशन टीचिंग। तो अब तक हमने 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस 6.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ाई थी, दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये मैंने आपके ब्लैंक में लिख दी हुई है आपकी जो हमने थ्योरम स्टार्ट की थी। तो इसके बेस पे आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन है, लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square। आपको पास ट्राइंगल्स दी हुई हैं और उनको बोला है कि वो सिमिलर है, साथ में उनका आपको एरिया दे रखा है 64 सेंटीमीटर आपका ABC का है और DEF का है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बोला है कि इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, आपने BC फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने आपको एरिया जो हमने लास्ट इसमें पढ़ा हुआ है उसका हम यूज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फिगर बना लेते हैं। सो दिस इज द फिगर ABC एंड DEF। अब मैंने आपको बार बार बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टार्ट होता है गिवन से। तो गिवन आप क्या लिखते हो, जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में दिए होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली। मतलब जो आपका गिवन है वो हम बेसिकली क्वेश्चन से उठा के लिख देते हैं, ठीक है। EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड दैट इज BC। क्लियर। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट। अब मैंने अभी आपको बोला कि हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है एरिया, जहां पे होता है दैट इज the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो यहाँ पे हमने रेशियो लिख ली है दोनों ट्राइंगल के एरिया की और उनके स्क्वेयरिंग, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB अपॉन DE, उनके स्क्वेयरिंग के बराबर है, ठीक है। ये आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर लेंगे, वहां पे आपको इसका पूरा एक्सप्लेन मिल जाएगा। तो हमें निकालना है BC और हमारे पास EF। तो यानी कि हमारा फर्स्ट और जो लास्ट है BC स्क्वायर है उसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एरिया वाला ऑप्शन और जो चीजें हमारे पास दी है BC ओवर EF आपको दिया और BC आपको निकालना है, तो उनको मैं कंपेयर करूंगी। उसके बाद आपके पास देखो 64 जो है वो 8 को जब आप स्क्वायर करते हो तो 64 आता है, तो मैं इसको 8 स्क्वायर लिख सकती हूँ। 121 जब 11 को आप स्क्वायर करते हैं, 11 इंटू 11 करते हो तो आपके पास 121 आता है, तो आप वहां से ये लिख सकते हो विच इज इक्वल। इन दोनों को कंपेयर हम कर रहे हैं। फिर BC कैसे निकालेंगे हम, BC यहाँ पे वन साइड रख देंगे, हम जो 15.4 है हम उस साइड ले जाएंगे। यहाँ पे हमने पहले स्क्वायर रूट कर लिया, स्क्वेयरिंग सब में है तो वो कट हो जाएगी। तो BC की वैल्यू आप सॉल्यूशन निकालोगे 8 इंटू 1.4 दैट इज 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या साथ में कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस इज द योर नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम। आपके पास ट्रेपीजियम दिया हुआ है और उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं, दैट इज AB जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल्स हैं आपके वो O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और साथ में दिया हुआ है कि AB जो है वो 2CD के बराबर, यानी कि 2 गुना, CD के 2 गुना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फिगर बना लेते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। सो दिस इज द फिगर। हमारे पास ट्रेपीजियम दी थी, वैसे हमने बना ली ABCD। क्लियर। हमें बोला है कौन सी ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे AOB और COD हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जो चीजें हमें दी होती है हम वो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं। क्लियर। सो इट इज गिवन आप लिख लीजिए ये सारी चीजें जो आपके पास दे रखी हैं। नीचे हम लिखेंगे टू फाइंड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एरिया। क्लियर। यहाँ पे AOB ट्राइंगल आपकी कौन सी है, दैट इज AO एंड B। क्लियर।
और साथ में COD, यानी कि ये दोनों आपस वाले। अगर हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दें तो हम इनका एरिया इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। प्रूफ या सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखो अब इनमें कॉमन क्या चीजें हैं, जो आपका एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि इन ये जो है आपके कौन से कोण है, अल्टरनेटिव एंगल्स है। और आप जानते हो कि जब भी कोई आपके पास ये भी दे रखा है ना, DC जो है वो पैरेलल है आपकी AB के बराबर, AB लाइन के बराबर। तो जो भी जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका जो ट्रांसवर्सल लाइन बीच में होती है तो उनके अपोजिट, जैसे यहाँ पे आपका एंगल है 1, यानी ये वाला एंगल, और साथ में जो इसका एंगल इस साइड को बनेगा, अल्टरनेटिवली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं। क्लियर? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप इसका रीजन दोगे अल्टरनेटिव एंगल्स। क्लियर? या कंप्लीट लिख लीजिए। नेक्स्ट इज एंगल 3 और एंगल 4। अगर एंगल 1 और 2 बराबर है तो एंगल 3 और 4 भी इसी रीजन की वजह से बराबर होंगे। रीजन इज सेम, आप लिख लेना यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल्स। नेक्स्ट इज, अब देखो 5 एंड 6, आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं। तो एक ये हो जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे हम रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो आप लिख लीजिए। अब इन तीनों से हमारी बाय ए क्राइटेरिया आपकी जो ट्राइंगल AOB है वो COD के बराबर आ जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाया ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। कौन से थ्रू? बाय A और A, ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया। क्लियर? अब जब ये आपको पता है कि अगर आपकी ट्राइंगल सिमिलर आती है तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, आपको पता है जब सिमिलर ट्राइंगल्स आती हैं तो हमने एरियाज के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इनका एरिया जो आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं तो उनकी स्क्वायरिंग के बराबर आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसके बराबर देखेंगे, हम इनको AB और CD के बराबर। ठीक है, हमें इनका एरिया निकालना है। तो AB और CD, ओनली मैं इनको ले रही हूँ, तो कोई भी ले सकते हो आप, AB और CD स्क्वायर, बिकॉज हमें इनका बीच का रिलेशन पता है। आप जब देखते हो यहाँ पे AB जो है वो 2CD के बराबर दे रखा हुआ है। क्या? सो यहाँ पे आपने जब मैंने ये लिखा तो आपने वो आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का जो आपकी थ्योरम है पूरी, वो यहाँ पे आपने रीजन के थ्रू देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे AB जो है वो 2CD के बराबर है, तो इसको मैं फिल अप कर सकती हूँ AB 2CD सिंपली। ठीक है, तो 2CD के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ना ये। जब ये चीज के बराबर है तो ये चीज हम इसको लिख सकते हैं CD स्क्वायर है, CD स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4:1 में। क्लियर? यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, आपके पास एक फिगर दी हुई है और आपको बोला है ABC ट्राइंगल और DBC जो है ट्राइंगल्स हैं, एक सेम बेस के ऊपर हैं, वो BC के सेम बेस के ऊपर है आपकी ट्राइंगल्स। ठीक है, और आपको बोला है कि जो AD है, इफ AD इंटरसेक्ट BC, AD आपकी लाइन BC को O के ऊपर कट कर दी, आपको फिगर में दिख रहा है। आपको शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ठीक है, वो AO ओवर DO के बराबर है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ इसमें कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। और हम क्या करेंगे मैं आपको मेन बता दूं, आपका एरिया देखो ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो उस फॉर्मूला का यूज करके हम इसमें पुट करेंगे जब वैल्यूज, आपका AO ओवर DO के बराबर आएगा। इसमें हम यूज करेंगे बेसिकली द एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा है। तो ये हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की है, हमने AL जो है परपेंडिकुलर बनाया है BC के ऊपर, और DM हमने परपेंडिकुलर बनाया है BC के ऊपर। बेस इनका दोनों का सेम है, ये आप देख सकते हो। फिर अब आप देखो, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो उनकी जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगी वो भी इक्वल आ जाएंगी। फिर हम देखो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उससे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन।
जो चीजें दी हुई हैं आपके पास वो आप लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी डीबीसी टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड एडी इंटरसेक्ट्स बीसी एट ओ। ठीक है, यहां तक आप लिखोगे। टू शो आप लिखोगे, फिर ये चीज जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे आप लिखोगे टू शो। क्लियर, ये चीज हम लिख लेंगे। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, जो हमने किया है वो चीज हम लिख लेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सो प्रूफ इज, ये सॉल्यूशन हम देख लो आप, ओ दैट इज ALO एंड ट्राइंगल DMO, यहां पे आप लिख लीजिए। ठीक है, ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल DMO। अब इनमें देखिए आपके पास क्या क्या चीजें कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके 90 डिग्री के एंगल। ठीक है, एंगल 1 जो आपके 90 डिग्री के हैं वो हम लिख देंगे, दैट इज एंगल L इज इक्वल टू एंगल M। यहाँ पे हम इसका रीजन देंगे ईच 90 डिग्री। क्लियर, और दूसरी चीज हम लिखेंगे जो आपके पास एंगल 1 और 1 में दोनों साइड 1 1 लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। आप पहले पिछले भी हमने क्वेश्चन में किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज वर्टिकली, ये आप रीजन लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं वाया AA सिमिलर क्राइटेरिया, दैट इज ALO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMO, और रीजन देना जरूरी है, दैट इज AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर दिया कि ये बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। ये आपने ट्राइंगल्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे हमने ये चीज देखी हुई है। अगर नहीं समझ आया तो आप पुरानी वीडियोस को रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि आपको वो देखेंगे तभी आप कंटिन्यू में इसको कर पाएंगे। तो ये बराबर आ गया। अब हमारा जो AL है इसकी एक साइड AL, कौन सी साइड की बात कर रहे हैं AL, और दूसरी साइड की हम ले रहे हैं कौन सी साइड DM। DM इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना था AO ओवर DO, तो AO इसमें है और DO भी इसमें है, तो ये चीजें AO और DO के बराबर आ जाएंगी। क्या ये हमने रीजन आपने इसका लिखना है कि दिस द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल रेशियो। ठीक है, अब हमें AL जो है आपका वो DO के बराबर आ गया, इसको हम दे देते हैं नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें ये वाली साइड तो हम देख ली कि हाँ ये इसके बराबर है। अगर हम इस साइड को इसके बराबर प्रूफ कर दें तो हमारा आ जाएगा ना। ठीक है, आपको पता है कि जब हम दो चीजें हैं, अगर एक की भी राइट हैंड साइड सेम है दूसरे की भी सेम है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में सेम आएंगी। अगर मैं किसी तरह AL और DM को इसके बराबर प्रूफ कर दूं तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपकी बचती है, ये मैंने देख लेना पॉज करके वीडियो। ये हमारा नंबर 1 था। क्यों, अब हम लेते हैं इसका ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DB एंड C। होता क्या है आपका एरिया, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना इसका एरिया। तो हाफ बेस क्या है आपकी ABC में, आपकी ABC में बेस है A B एंड C, बेस आपका है BC। ठीक है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका AL। क्या, और दूसरी वाली में आपका क्या है हाफ DBC है, तो DBC में भी इसका बेस है, आपको स्टार्टिंग में दिया होगा कि बोथ आर ऑन द सेम बेस। क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू इसका बेस भी हम लिख देंगे BC मल्टीप्लाई बाय इसका जो आपको परपेंडिकुलर है वो है DM। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, आपके पास बचेगा ओनली AL ओवर DM, यही बचेगा ना आपका। तो आपकी ये वाली जो चीज है वो भी इसके बराबर आ गई, यानी उसको 2 लिख दो आप। ये चीज है, अब देखो इनके ये जो चीज है यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड और यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन इनकी लेफ्ट हैंड साइड और उस साइड भी जो है AL DM के बराबर है, ये भी AL DM के बराबर है। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन हम बहुत चीजें बार कर चुके हो। अगर कोई एक जो 3 आपके पास चीजें हैं
तो 1 जो है अगर इससे कनेक्टेड है और ये इससे भी है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना तीनों चीजों में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे लास्ट में फ्रॉम 1 and 2 you will get area of triangle ABC divided by area of triangle DBC is equal to AO over DO, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। सो दिस इज योर प्रूफ। और जैसा कि हमने बोला था कि व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज कर लीजिए, तो आज हमने ब्लैक बोर्ड यूज कर लिया। आप बताएंगे मुझे एंड में कि आपको ऐसे वीडियोस ठीक लग रही हैं या कॉपीज पे ही। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। थैंक यू।